बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम पहुँचे। ख़वातीन हज़रात और तलबा व तलबात, आज के लेक्चर का मौजू है नुक्ता तौहीद। आज के लेक्चर का मौजू है नुक्ता तौहीद। नुक्ता तौहीद जब तक हमारे जहन में क्लियर नहीं होता तो उस वक़्त तक हम ना चाहते हुए भी बुत परस्ती करते रहते हैं। और बुत परस्ती की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं कि जो रूटीन के मुताबिक एक आदमी करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मैं बुत परस्ती कर रहा हूँ। नुक्ता तौहीद जिस तरीके से पीरो मुर्शिद ने समझाने की कोशिश की है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। फरमाते हैं कि नुक्ता तौहीद, बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। कहते हैं कि बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। आपके दिमाग में जब तक बुत खाना है उस वक्त तक नुक्ता तौहीद समझ नहीं आता। बुत परस्ती ये नहीं है कि आप बुतों की पूजा करते हैं। बुत परस्ती की मुख्तलिफ सूरतें हैं। जैसे आजकल लोग साहब इक़्तिदार लोगों के पास जाते हैं, अपनी हाजतें बयान करते हैं। इसको बुत परस्ती कहते हैं कि आपको अपनी क्वालिटीज़ पर इत्मीनान नहीं है और अपनी क्वालिटीज़ के लिए आप किसी की सिफारिश ढूंढते हैं और किसी हकदार का हक मारते हैं। यह है बुत परस्ती कि आपको अपनी क्वालिटीज़ पर इत्मीनान नहीं है और आप सिफारिशें ढूंढते हैं और नजायज़ सिफारिशें ढूंढते हैं। इसको बुत परस्ती कहते हैं। कि जब पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जब तक आपके जहन में बुत परस्ती है उस वक्त तक नुक्ता तौहीद समझ में नहीं आ सकता। बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। अगर तेरे दिमाग में बुत खाना है तो कभी भी नुक्ता तौहीद समझ में नहीं आ सकता। आगे फरमाते हैं कि वो रमज़ शौक़ के पोशीदा ला इला में है, वो रमज़ शौक़ के पोशीदा ला इला में है, तरीक़े शेख फ़क़ीहाना हो तो क्या कहिए। फरमाते हैं कि वो रमज़ शौक़ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर जो शौक़ है, जो शौक़ का राज है वो छुपा हुआ है। और उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए तरीके शेख फ़क़ीहाना हो तो क्या कहिए, उसके लिए फ़क़ीहाना अंदाज की ज़रूरत नहीं है। वो तो सिंपल और आसान है कि जब हमने अल्लाह ताला ने हमें अपना नैब मुकर्रर कर दिया, हमने ये तस्लीम कर लिया कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, तो ये नुक्ता तौहीद के अंदर जो रमज़ का शौक़ है, जो राज है, इसको समझाने के लिए किसी किस्म का जो फ़क़ीहाना अंदाज़ है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सादा और सिंपल सा तरीक़ाकार है कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके अलावा किसी के आगे हम हाथ नहीं फैलाते। हम झुकते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के सामने झुकते हैं। को फ़क़ीहाना अंदाज से नुक्ता तौहीद समझ में नहीं आता। इसके लिए सादा और सिंपल सा तरीका होता है कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते, क्योंकि वही हमारी हाजतें पूरी करता है। आगे फरमाते हैं कि सरूर जो हक़ व बातिल की कारज़ार में है, सरूर जो हक़ व बातिल की कारज़ार में है, तू हर्ब व ज़रब से बेगाना हो तो क्या कहिए। कि वो सरूर, वो मज़ा जो हक़ और बातिल की जंग में है, तू हर्ब व ज़रब से बेगाना हो तो क्या कहिए। कि अगर आपको ये शौक़ ही नहीं है, इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हक़ व बातिल की जो जंग है उसमें मज़ा क्या है, तो आपको तो नुक्ता तौहीद समझ में नहीं आ सकता। सरूर जो हक़ व बातिल की कारज़ार में है, तू हर्ब व ज़रब से बेगाना हो तो क्या कहिए। अगर तू हक़ व बातिल की लड़ाई लड़ ही नहीं सकता तो आपको किस तरीके से समझ आ सकता है नुक्ता तौहीद। फरमाते हैं कि जहाँ में बंदा हुर के मुशाहदात हैं क्या, जहाँ में बंदा हुर के मुशाहदात है क्या, तेरी निगाह गुलाम माना हो तो क्या कहिए। कि बंदा हुर, आज़ाद बंदा, जो आज़ाद बंदा है वही इस दुनिया को
सही तरीके से देख सकता है, दुनिया के हकायक को सही तरीके से समझ सकता है, जो अपने आप पर यकीन रखता है। गुलामी से बुरी चीज़ बेयकीनी है। जो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखता है और मुकम्मल यकीन रखता है, उसकी निगाह गुलामाना नहीं है, उसकी सोच गुलामाना नहीं है, उसको नुक्ता तौहीद समझ आता है। आगे फरमाते हैं कि मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से। रवश किसी की गुलामाना हो तो क्या कहिए, रवश किसी की गुदाया ना हो तो क्या कहिए। कि अगर आपका तरीका भीख मांगने वाला है तो मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से। दरवेशी का रुतबा शाही से, बादशाही से, वज़ारत उज़्मा से बहुत बुलंद है। कहते हैं कि आपके देखने की अंदाज़ गदायाना नहीं होनी चाहिए, भीख मांगने का अंदाज़ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो फ़क्र का मुकाम है वो बादशाही से हज़ारों दर्जे ऊपर है। अब इसको फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि ब्याह में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। वो रमज़ शौक़ के पोशीदा ला इला में है, वो रमज़ शौक़ के पोशीदा ला इला में है। तरीके शेख फ़कीहाना हो तो क्या कहिए। सरूर जो हक़ व बातिल की कारज़ार में है, सरूर जो हक़ व बातिल की कारज़ार में है। तू हरब व ज़रब से बेगाना हो तो क्या कहिए। जहाँ में बंदा हुर के मुशाहदात हैं क्या, जहाँ में बंदा हुर के मुशाहदात हैं क्या। तेरी निगाह गुलाम माना हो तो क्या कहिए। मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से। रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इनको गौर करें, इनको गौर करें कि नुक्ता तौहीद किस तरीके से समझ आता है। कि आपके दिमाग में बुत खाना नहीं होना चाहिए, इसको समझाने के लिए फ़कीहाना अंदाज नहीं होना चाहिए। हक़ व बातिल में जो इम्तियाज़ है वो हर सूरत में आप करें। अगर ये नहीं कर सकते तो आप नुक्ता तौहीद को समझ नहीं सकते। अगर आपकी तबीयत गुलामाना है तो फिर भी आप नुक्ता तौहीद को नहीं समझ सकते। अगर आप एक दरवेशी को गदायाना रंग देते हैं तो फिर भी आपको नुक्ता तौहीद समझ नहीं आ सकता। मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, बादशाही से बहुत ऊंचा मुकाम दरवेशी का है, कलंदरों का है। उनके पैरों की ठोकर पर होती है यह बादशाही और हुक्मरानी, उनकी जेबों में होता है। ना पूछ इन खरका पोछों की इरादत हो तो देख इनको। पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि ना पूछ इन खरका पोछों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये जो दरवेश फ़कीर और कलंदर, इनको आप नफरत सी निगाह से देखते हैं। इनकी गुदड़ियों के अंदर सब कुछ होता है और इनकी गुदड़ियों के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़, हर नेमतें भरी होती हैं। हुक्मरानी होती है तो इनके पास होती है। मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नुक्ता तौहीद समझने के लिए जो मैं पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो। नुक्ता तौहीद समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो। और अल्लाह ताला की कुर्बत कैसे हासिल होती है? वो होती है आका नामदार सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद पाक भेजने के ज़रिए अल्लाह ताला को आपकी कुर्बत हासिल होती है। अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का एक ही ज़रिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद पाक भेजें। जब आप दरूद पाक भेजेंगे तो आपको नुक्ता तौहीद समझ में आ जाएगा और उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बाज़ाब्ता हमारे साथ अटैच हैं, कमेंट्स करते हैं, हमें अपनी तजावीज़ देते हैं। उनका हम बेहद शुक्र अदा करते हैं और आपकी भी तजावीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।